राम जी के मंदिर में आपको सोने चांदी के छत्र मिलेंगे, मुकुट मिलेंगे, हाँ, हीरे मोती जड़े हुए भी मिलेंगे राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर में जाओ तो एक लोटा और एक लंगोटा, कुछ नहीं महाराज। ये वैराग्य है बाबा का। देखिए आप, शिव जी के मंदिर में चोरियां बहुत कम होती हैं। कोई लोटा सोटा लेने के लिए क्या करेगा जाकर के महाराज, क्योंकि अच्छा एक बात और देखो, सारे देवता सर धज करके बैठे हैं और बाबा बेचारे जब चाहे तब उनके जाकर के लोटा पानी का डाल दो उनके ऊपर। बाबा किसी से कुछ नहीं कहते, हाँ, जब मन आया तब बाबा के, चाहे ठंडी का टाइम हो, चाहे गर्मी का टाइम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कुछ नहीं, बाबा पे जल चढ़ाया, बाबा खुश, हाँ, बोले बाबा निरंतर। अच्छा एक बात और, आप ये मान के चलिए कि भोले बाबा के ऊपर जो हम जल चढ़ाते हैं, बाबा के शिवलिंग में परमाणु की, जैसे परमाणु की शक्ति होती है ना, ये वैज्ञानिक कारण था, वैज्ञानिक कारण, शिवलिंग के अंदर भी एक परमाणु का तत्व विराजमान होता है सजनों। हम जब जल चढ़ाते हैं तो वो शांत रहता है, और जल नहीं चढ़ाते हम उसके ऊपर तो आप ये मान के चलिए, कहते हैं कि बाबा महादेव की पूजा से शांति प्राप्ति होती है। यानी महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सजनों, जैसे अगर जीवन में किसी को क्रोध आ रहा हो और उसको आप जल से स्नान कराओ तो हमारा उसका क्रोध शांत हो जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन के क्रोध को शांत अगर करना है तो महादेव के ऊपर जल चढ़ाना ही पड़ेगा। जब महादेव बाबा के ऊपर जल चढ़ेगा तो हमारा क्रोध भी शांत होगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा शिवलिंग से, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा सुना गया है कि परमाणु ऊर्जा की ताकत शिवलिंग के अंदर होती है, और जल चढ़ाने से वो शांत रहती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है जल चढ़ाने के बाद, महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद। इसलिए सजनों महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। और महादेव बाबा का जो ये शिवलिंग है ना, ये निरंकार स्वरूप है महादेव का, निरंकार। और इस निरंकार स्वरूप का जो पूजन करता है, आगे सब विधि विधान कई आएंगे, हम पूजन क्यों करें, क्या महिमा है, किस लिए किया जाता है, ये सारी चर्चाएं आगे आएगी महादेव बाबा की। तो सजनों बाबा के ऊपर जल चढ़ा दो। अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है, जमुना जल नहीं है और नहीं है, तो अपने आंसुओं का ही जल चढ़ा दो। अच्छा आप नरसिंह जी का चरित्र सुनते हो, नानी बाई का मायरा, उसके अंदर में आपने देखा होगा कि नरसिंह जी भगवान भोले बाबा के परम भक्त थे और भोले बाबा की बड़ी स्तुति करते थे। मैं शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सू स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं, प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, मोए और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, मोए और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। शिव जी के ऊपर सजनों जल चढ़ाया और भगवान शिव प्रसन्न हो गए जल चढ़ाने मात्र से, क्योंकि वैराग्य के देवता हैं।
राग और अनुराग के देव हैं कृष्ण और राम, पर सजनों वैराग के देव हैं शिव। जिसका कोई नहीं होता, बाबा कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, उसका मैं हूं, उसके महादेव हैं। अगर देव आप पर कृपा नहीं करेंगे तो महादेव ने कहा चिंता मत करो, देव की कृपा हो या नहीं हो, पर आपके ऊपर महादेव की कृपा तो हो ही जाएगी। नरसिंह जी ने शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया तो आप एक बात देखना, सीधे भगवान नारायण से मिला दिया, कृष्ण से मिला दिया, सीधे महाराज भगवान कृष्ण से मिला दिया। राम महादेव बाबा के आराध्य हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप राम के भक्त हैं चाहे कृष्ण के भक्त हैं, पर आप शिव का विरोध करके न राम के प्रिय बन सकते हैं न कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। अनन्य भक्त किसको कहते हैं? अनन्य वो नहीं है कि अपने इष्ट से तो प्रेम करे बाकी से विरोध करे, वो अनन्य कभी नहीं हो सकता। पतिव्रता का मतलब क्या है? पति की खूब सेवा करे, पति के भाई से लड़े, बाप से लड़े, माने ही नहीं, हम नहीं मानते सिर्फ पति, हम पतिव्रता हैं, पति को मानेंगे तो क्या पति खुश होगा? हाँ, जरा विचार करिए। आजकल तो वही ऐसी पतिव्रताएं मिलेंगी कि पति को तो खूब चकाचक खिलाएंगी, कमा के लाता है ना, और सास ससुर को महाराज सूखी रोटी भी नहीं देती हैं। हाँ, आजकल तो ऐसी मिलेंगी महाराज। पर ये पतिव्रता की व्याख्या नहीं है। पतिव्रता उसको कहते हैं कि पति के प्रति जो फर्ज है वो तो पूरा करे ही करे, पर उसके भाई बंधु माता पिता के जो प्रति फर्ज है वो भी पूरा करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। ऐसी अनन्य भक्त कौन है कि अपने इष्ट के प्रति तो श्रद्धा रखे ही रखे, पर जो इष्ट से जुड़ा हुआ जिनका संबंध है, जो इष्ट का परिवार है, उनको भी महाराज नमन करे, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा रखे।